बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान का सहरा में 3 खरब डॉलर का नया प्लांट, तेल और गैस का मुकम्मल मुतबादिल तैयार। आलमी सप्लाई चेन्स में एक जलजला आ रहा है। ऑटोमोटिव इंडस्ट्री पर मगरबी दुनिया और जापान की एक सदी पुरानी गिरफ्त अब हमेशा के लिए टूट रही है। अगर आप इस बिसात को आलमी नक्शे पर देखें तो आज ताकत का मरकज बदल चुका है। 2025 के इख्तिताम तक दुनिया एक तारीखी मोड़, टिपिंग पॉइंट उबूर कर चुकी है। दुनिया भर में फरोख्त होने वाली हर 4 में से नई गाड़ी इलेक्ट्रिक थी। लेकिन एम्बर थिंक टैंक के आदादो शुमार एक हैरानकुन हकीकत बताते हैं, और वो ये है कि इस तब्दीली की क़यादत अब अमेरिका या यूरोप नहीं कर रहे, बल्कि ग्लोबल साउथ की उभरती हुई मार्केटें पुरानी टेक्नोलॉजी को पीछे छोड़कर सीधा मुस्तकबिल में जस्त लगा रही हैं। और इस आलमी शतरंज का सबसे अहम और फैसलाकुन मेहरा अब जनूबी एशिया का एक मुल्क बन चुका है, और वो है पाकिस्तान। इस मुल्क के पास तेल और गैस की एक मुतबादिल ईंधन मौजूद है, और जिसकी बिना पर यह सहरा में खरबों मुपे लगाकर एक ऐसा प्लांट लगा रहा है जो न सिर्फ इस मुल्क की बल्कि पूरी दुनिया की मईशत को हिला कर रख दे। लेकिन ये प्लांट किस ईंधन के लिए लगाया गया है और कैसे दुनिया को बदलेगा, आइए देखते हैं। मगर पहले हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आपसे कहा जाए कि दुनिया की अगली सबसे बड़ी तवानाई की जंग तेल के कुओं पर नहीं बल्कि नमक की कानों में लड़ी जाएगी, तो शायद आपको यकीन ना आए। दहाइयों तक आलमी ताकतें इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बैटरियों के लिए लिथियम के पीछे भागती रहीं, लेकिन लिथियम महंगा है, खतरनाक है और चंद मुमालिक के कब्जे में है। आज 3.65 ट्रिलियन डॉलर की आलमी इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री एक नई लाइफलाइन की तरफ देख रही है, और वो है सोडियम आयन बैटरियां। और इस आलमी तकनीकी जस्त के बिल्कुल मरकज में पाकिस्तान की ख्योड़ा नमक की कानें और पोर्ट कासिम में लगने वाला एक नया कारखाना खड़ा है। दरअसल इस सारी गेम और प्लांट के पीछे चीन है, और इसलिए चीन को देखना बहुत जरूरी है। दरअसल इस वक्त चीन की इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री को मगरिब की जानिब से एक शदीद तिजारती जंग का सामना है। अमेरिका ने चीनी इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर 100% टैरिफ आयद कर दिए हैं, और यूरोपीय यूनियन ने भारी ड्यूटियां लगा दी हैं। BYD, जिसने हाल ही में 97 अरब डॉलर का सालाना रेवेन्यू पैदा किया और 2025 में 46 लाख गाड़ियां फरोख्त करके अमेरिकी ऑटो लेजेंड फोर्ड को तारीख में पहली बार पीछे छोड़ दिया, अब इसे अपने इस वसी रेवेन्यू को बचाने और 24 करोड़ आवाम की मार्केट को कैप्चर करने का हतमी स्ट्रेटेजिक महवर है। कराची के पोर्ट कासिम में वाक़ई ये प्रोजेक्ट इंतहाई तेज़ रफ्तारी से आगे बढ़ रहा है। अप्रैल 2025 में BYD और पाकिस्तान के सबसे बड़े निजी पावर प्रोड्यूसर हबको की ज़ेली कंपनी मेगा मोटर कंपनी ने इस कारखाने का संगे बुनियाद रखा। ये कारखाना एक 50 साल पुरानी इजारेदारी के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। निस्फ सदी से ज़ायद अरसे तक पाकिस्तान के ऑटो सेक्टर के 90% हिस्से पर जापानी कंपनियों सुजुकी, टोयोटा और होंडा का राज रहा है, जिन्होंने मुजद्दद टेक्नोलॉजी को दानिस्ता तौर पर रोके रखा। BYD का हदफ पाकिस्तान की EV मार्केट का 30 से 35% हिस्सा हासिल करना है, और उनका ये हमला शुरू होने से पहले ही कामयाब हो चुका है। हबको की माली रिपोर्ट्स के मुताबिक सिर्फ मार्च 2025 की सहमाही में दरामद की गई 803 और सेल गाड़ियों से BYD पाकिस्तान ने 44 करोड़ 40 लाख रुपए यानी 1.56 मिलियन डॉलर का नकद मुनाफा कमाया। पाकिस्तान अब जापानी ऑटो मोनोपोली को तोड़ने का दुनिया का सबसे बड़ा टेस्टिंग ग्राउंड है। लेकिन इस प्लांट का विजन पाकिस्तान की सरहदों तक महदूद नहीं। चीन के अंदर गाड़ियां लेफ्ट हैंड ड्राइव हैं, जबकि आलमी मंडी पर राज करने के लिए राइट हैंड ड्राइव हब्स की ज़रूरत है। पोर्ट कासिम का ये कारखाना इसीलिए लगाया गया है कि पाकिस्तान की सस्ती लेबर और जोग्राफिया को इस्तेमाल करके इसे एक एक्सपोर्ट हब बनाया जाए। यहाँ से बांग्लादेश, श्रीलंका और अफ्रीका जैसे ममालिक को गाड़ियाँ बरामद की जाएंगी। ये वो राइट हैंड ड्राइव मार्केट है जो 2024 के 2.7 बिलियन डॉलर से बढ़कर 2035 तक 25 बिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगी। BYD 2025 में 10 लाख गाड़ियां एक्सपोर्ट कर चुका है, और अब इनका हदफ 1.3 मिलियन बरामदात को छूना है। पाकिस्तान के लिए ये महज एक कारखाना नहीं बल्कि माशी बका का आखिरी लाइफ बोट है। दरअसल आदादो शुमार खौफनाक है। मुल्क का ट्रांसपोर्ट सेक्टर कुल पेट्रोलियम का 80% हिस्सा निकल जाता है, जिससे दरामदी बिल 15.9 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है। एक इलेक्ट्रिक मोटर अपनी 80% तवानाई को हरकत में बदलती है, जबकि पुराना इंजन बमुश्किल 20% तक ही।
इसी फिजिक्स की बदौलत जब एक पेट्रोल गाड़ी को ईवी से बदला जाता है तो मकामी तौर पर फॉसिल फ्यूल की तलब सीधे 50% कम हो जाती है। लेकिन इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए जो सबसे अहम माना जाता है वो है लिथियम। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि लिथियम की जगह सोडियम का इस्तेमाल भी शुरू हो चुका है। 2021 में लिथियम की कीमतों में 700% इजाफे ने दुनिया को हिला कर रख दिया। सोडियम इस इजारेदारी को तोड़ने का एस्केप हैच है। पाकिस्तान के पास दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी नमक की कान ख्योड़ा मौजूद है। अगर पाकिस्तान चीनी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के जरिए खाम नमक को बैटरी ग्रेड सोडियम मर्कबात और हार्ड कार्बन एनोड्स में बदल ले तो ये लिथियम के तिजारती रास्तों को मुकम्मल बाईपास कर देगा। सेफ्टी में सोडियम बहुत कामयाब है। लिथियम बैटरियां थर्मल रनअवे यानी आग लगने के खतरे से दो चार हैं, जबकि सोडियम बैटरियों को 0 वोल्ट तक डिस्चार्ज करके बहरी जहाज़ों पर जीरो रिस्क और कम इंश्योरेंस के साथ भेजा जा सकता है। तज्जियाकारों के मुताबिक 2026 तक 70% सोडियम बैटरियां बेराह रास्त सोलर और विंड ग्रिड्स में लगाई जाएंगी। ये प्रोजेक्ट आलमी माहौलियाती फाइनेंसिंग की नाकामी का भी जवाब है। आज पाकिस्तान का ये कारखाना महज गाड़ियां बनाने की जगह नहीं, ये ग्लोबल साउथ के उन दर्जनों ममालिक के लिए अतमी ब्लूप्रिंट है जो मगरबी फॉसिल फ्यूल के शिकंजे से निकलना चाहते हैं। ये अमेरिका चीन तिजारती जंग, लिथियम की इजारेदारियों और जापानी ऑटो तसल्लुत के खिलाफ लड़ी जाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी माशी जंग का फ्रंट लाइन है। दुनिया को अपने बिजली के ग्रिड्स को मजबूत करने और सस्ती गाड़ियां बनाने के लिए सोडियम की जरूरत है। अगर पाकिस्तान अपने नमक के इन अजीम ज़खायर को महज खाम हालत में बेचने के बजाय BYD की टेक्नोलॉजी के जरिए बैटरी मैन्युफैक्चरिंग में बदल लेता है तो ये एक ऐसी तकनीकी जस्त होगी जो दहाइयों की माशी इलामी को ख़त्म कर देगी। सवाल अब ये नहीं है कि क्या ये सोडियम रेवोल्यूशन आएगा या नहीं। सवाल ये है कि जब दुनिया तेल से निकलकर नमक और बैटरियों की सदी में दाखिल होगी तो क्या पाकिस्तान महज एक मंडी बनकर रहेगा या आलमी सप्लाई चेन का नया बादशाह। नाजरीन, आप इस सवाल के जवाब में जो भी राय रखते हैं या खुद से कोई सवाल करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन आपके लिए ही बनाया गया है। ये वीडियो सोशोन के ताउन से पेश की गई है। सोशोन पाकिस्तान का नेशनल सोशल मीडिया नेटवर्क है। अपना अकाउंट बनाने के लिए soshon.com पर जाएं या गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से सोशोन ऐप डाउनलोड करें और पाकिस्तान का अपना सोशल मीडिया इस्तेमाल करें।